आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन की गतियां, जिस पे हमने देखिए दान, भोग और नाश की स्थितियों से जोड़ा। लेकिन महत्व इन तीन शब्दों के साथ साथ इन तीन रंगों की स्थितियों से है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का बोध करवाती है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। उसी से संभावित स्थितियों का ही हमने देखे नीचे तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं: दान, भोग और नाश। देखिए, दान, भोग और नाश, ये तो शास्त्रों में ही ये तीन स्थितियां समझाई गई हैं। हम भी कोई आज नई स्थिति पर कोई विशेष प्रकाश डालने नहीं जा रहे, लेकिन कलयुग में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आती हैं, फिर वैसे वैसे इन स्थितियों पर हम थोड़ा विचार करते हैं। क्योंकि अक्सर कलयुग में देखिए, मनुष्य पढ़ा लिखा होता हुआ भी इस कर्मों के घनित को समझ नहीं पाता। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि अच्छे से अच्छा बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को सही सही समझ नहीं पाता। इसीलिए देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में लगभग पिछले 5 वर्षों से हमने जो 2100 के आसपास वीडियो जो सुबह शाम अब तक प्रसारित की है, इनमें देखिए हमने प्रत्यक्ष रूप से ही कर्म पर सिद्धांत के ऊपर ही, यानी कि कर्मों की स्थितियों को समझाने के ऊपर ही 200-250 वीडियो तो हमने ही प्रसारित की है। और कुछ वीडियो तो इनमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम पाप कर्मों के ऊपर विशेष प्रकाश डालते हैं। क्योंकि ये पाप कर्म ही मनुष्य का मिला हुआ जो एक जीवन है, वो अधोगति की ओर ले जाते हैं। अधोगति का अभिप्राय क्या है? ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों को हम विशेष स्तर पर देखिए एक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका हमें जीवन की जो एक सूक्ष्म स्थिति है वो थोड़ी समझ में आ जाए। आपका हमारा एक एक क्षण बीतता जा रहा है, यानी कि मनुष्य जीवन का जो मिली हुई सांसें हैं वो कमजोर होती जा रही है। अब स्थूल शरीर तो देखिए, माता के गर्भ में ही 9 माह 9 दिन की स्थितियों में आपके हमारी कितनी सांसें तो समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह शिशु काल में, बचपन अवस्था में, जब तक आपके हमारे जीवन की देखिए अबोध स्थितियां होती हैं, वो भी स्थितियों में आपका हमारा जीवन देखिए कोई विशेष संवरता नहीं है। और उसके बाद तो देखिए किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है, जब रजोगुणी स्थितियां कुछ बढ़ने लगती हैं, संसारी आकर्षण मनुष्य को अच्छे लगने लगते हैं। ये शुभ शरीर का ही कुछ ऐसा स्वभाव है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं तो करते रहते हैं। और फिर किशोरावस्था के बाद तो देखिए युवावस्था, आप और हम अच्छी तरह से इसलिए ज्ञान रखते हैं, परिचय आपको में 100% हो चुका है। क्योंकि लगभग संसार में युवावस्था के आसपास ही मनुष्य का एक विवाह की स्थितियां बनती हैं, या अक्सर उस युवावस्था की स्थिति में ही एक विवाह का संयोग, जो कि धर्म की एक स्थिति से समझाया गया। क्योंकि विवाह का संस्कार देखिए भले ही आपके हमारे जीवन में ये एक सामान्य स्थिति में माना गया है, लेकिन शास्त्रों में तो इस विवाह संस्कार को एक विशेष महत्व दिया गया है। क्योंकि उस विवाह संस्कार के बाद ही आपका हमारा एक गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। और गृहस्थ जीवन के बाद बहुत सी स्थितियां अक्सर कुछ बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। देखिए, बिगड़ना शब्द मुझे इसलिए आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में देखिए, शिक्षा का जो एक विशेष स्तर पर भौतिक शिक्षा का एक विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है। अब भौतिक शिक्षा का महत्व बढ़ने से मनुष्य अपने जीवन की स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों से संबंधित ही लाभ हानि की स्थितियां ज्यादा तोलता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अर्थ और काम को तो विशेष महत्व देता है, लेकिन धर्म को वो उतना महत्व दे नहीं पाता। देखिए, ये कलयुग की स्थितियां
आपके हमारे घरों में अक्सर ये देखने को मिलती हैं, क्योंकि कल युग का प्रभाव है। लोगों की सतोगुण के प्रति कहो, सत्संग के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति आपका हमारा रुझान घटता जा रहा है। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में देखिए अर्थ और काम की प्रधानता देखी जाती है। और जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से है, कर्तव्य पालन की स्थिति से है। यही धर्म का उपदेश देखिए भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं आपको में सिखाई हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में कहीं भी कोई पतन की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। पतन का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसिक स्थितियों से है। भले ही रजोगुण में रहते हुए मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से पतन होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन रजोगुण जब जब गहरा होने लगता, क्योंकि गुणों का तो एक ऐसा स्वभाव है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण घटता है, दूसरा गुण बढ़ता है तो तीसरा गुण घटता है। यानी कि इन सभी स्थितियों के खेल को मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए आपके हमारे जीवन में तमोगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है, सतोगुण भी आता है। इन तीन गुणों में मनुष्य जिस जिस गुण का जैसा जैसा जिस भाव से संग करता है, फिर वो संग का ही रंग आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर क्रमशः बनता जाता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए जो अर्थ और काम को ही महत्व देते हैं, वो मनुष्य कभी भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के प्रति सचेत नहीं होते। क्योंकि ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको केवल स्थूल शरीर का ही विशेष ज्ञान तो है, लेकिन वो कारण शरीर का उन्होंने कभी जीवन में नाम ही नहीं सुना। जबकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये मरने के बाद भी बने रहते हैं, जब तक आपके मरी ये जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। देखिए स्थूल शरीर माता के गर्भ में ही बनता है और संसार में, जगत में एक समय के बाद देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और उसके बाद की एक स्थिति आप और हम अपने जीवन में कितने ही बार ये मृत्यु की स्थितियां देख चुके हैं। और मृत्यु की स्थिति होने के बाद तो देखिए सभी भौतिक स्थितियां हो चाहे आध्यात्मिक स्थितियां, इन सभी पे ही एक पूर्ण विराम लग जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो जो आज हमने देखिए धन की गतियों पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि देखिए ये धन की गतियों के ऊपर हमने ये नीचे जो तीन शब्द लिखे हैं, देखिए पहला शब्द क्या है? दान। दूसरा शब्द क्या है? भोग। और तीसरा शब्द क्या है? नाश। ये शब्द तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों में लिखे हैं। इन सभी स्थितियों पर हमने एक विशेष रंग से ऊपर की स्थितियों से कुछ इनका संबंध जोड़ा है, ताकि बात आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कहीं रुक जाए। क्योंकि या तो हम इस कमाए गए धन का, देखिए कमाया गया धन धर्मानुसार है या पाप कर्मों से आ रहा है, ये एक अलग स्थिति है। लेकिन हम जितना भी धन कमाते हैं, देखिए चाहे वो प्रारब्ध वश आपको में किसी भी रूप में मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध भी आपके हमारे किए गए कर्मों का ही फल होता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन उनके कर्म पिछले मनुष्य योनि में कर चुके थे, तब उन किए गए कर्म अभी पके नहीं थे, वो फल देने लायक हुए नहीं थे। तो अब वो क्योंकि कर्म पक चुके हैं, फल देने लायक की स्थिति में आ चुके हैं, तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में इस प्रकृति के कर्म पर सिद्धांत के अनुसार जन्म के साथ ही आपको मैं एक प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, किस्मत कहो, लक कहो, और कभी कभी तो मैं इन सुख दुख रूपी स्थितियों को एक मुफ्त में भी जोड़ देता हूँ। यानी कि इन कर्मों को तो हम करके भूल चुके थे, चाहे वो अच्छे कर्म थे। देखिए सुख रूपी परिस्थितियां तो सबको ही अच्छी लगती है, दुख तो किसी को अच्छे नहीं लगते। और कभी कभी मनुष्य देखिए अपनी जन्म पत्री की स्थितियों को कोसने लगता है, कभी किसी को उत्तरदायी बना देता है, कभी किसी दूसरे तीसरे चौथे को।
जबकि वह अपने कर्मों की स्थिति पर विचार नहीं करता। देखिए, मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। अब मनुष्य योनि कर्म योनि का अभिप्राय क्या है कि आपको में सही गलत की ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान होता है सत्संग से, क्योंकि सतोगुण की स्थिति का संग करना ही ज्ञान में स्थिति। और यदि मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता तो फिर वर्तमान मिले हुए जीवन में भी ये जो धन कमाने की स्थितियां हैं या धन की जो एक गतियां हैं, उनका भी मनुष्य को फिर सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। इसलिए तो शास्त्र पहले से ही समझाते हैं कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये धर्म की स्थिति का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति से है, काम का अभिप्राय ये रजोगुण की स्थिति से है, और ये जो मोक्ष की स्थिति है ये एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि साधना की एक स्थिति से जोड़ा जाता है। क्योंकि मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जब हम ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर आपका हमारा लक्ष्य मोक्ष, मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा को पाने का। जब हम 84 लाख की योनियों में बंधन रूप में आना ही नहीं चाहते, देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर जब तक मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि मोक्ष का अभिप्राय ही है, वो तो एक आपके हमारी एक मंजिल है, जबकि धर्म और मोक्ष एक जोड़ा है, और अर्थ और काम ये भी एक जोड़ा है। क्योंकि अर्थ को आप और हम खाते नहीं है, खाने का अभिप्राय धन आपके हमारे कोई खाद्य पदार्थ की वस्तु नहीं है कि हम सुबह नाश्ते में देखिए 200 का नोट 500 का नोट कोई खाते हैं, हम तो पदार्थ लेते हैं। कमाए गए धन से आपकी हमारी इच्छाएं काम जितनी भी जो भोग्य पदार्थों की है या और अन्य जो भी आपके हमारी भोग इच्छाएं हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन सभी भोग इच्छाओं की हम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उस कमाए गए धन से हम पूर्ति करते हैं, प्राप्ति करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, और इसलिए शास्त्र बार बार समझाते हैं। विशेष रूप से देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार इस धर्म की स्थिति को विशेष बल देते हुए समझाया है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इसलिए तो एक साधारण चर्चा में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे ही बोला जाता है, फिर अर्थ और काम बोला जाता है। और हम तो अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं वो उस धर्म की दीवार को लांघ ना सके, कूद ना सके। यानी कि धर्म आपके मेरे जीवन में प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए, सतोगुण की स्थिति सदा बनी रहनी चाहिए, सत्संग सदा आपके मेरे जीवन का एक प्रथम लक्ष्य बने रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको में उठना चाहिए, गुरु की आज्ञा में आपको मेरे जीवन अनुशासन में रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब हम क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है। तो फिर धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से आपका हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर भले ही आपका हमारा लक्ष्य संसारी सुखों को पाने का बना भी हो, क्योंकि संसार में देखिए जब हम दान भी करते हैं, क्योंकि दान यदि सकाम भाव से हो रहा है, हालांकि शास्त्र उसकी भी कोई निंदा नहीं है, निंदा तो देखिए रजोगुण की ही नहीं है। तो फिर जब हम दान की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो उसकी तो प्रशंसा की है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इसका अभिप्राय क्या है कि शास्त्र आपको में दान किए बार बार एक प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आज का किया गया दान भविष्य में आपको सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियां लेकर आता है। आज जिन लोगों के घरों में देखिए जन्म के साथ ही अनुकूल सुविधाएं होती हैं, वो भी भूतकाल में देखिए कहीं ना कहीं एक परोपकार के कार्य पुण्य के काम करके आए होते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि आपके हमारे जीवन में जो जो धन की स्थितियां हैं, उस कमाए गए धन को कहो या प्रारब्ध में मिले हुए धन का कहो। देखिए, अब मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि कुछ महीने पहले, हो सकता है 1 साल पहले, हमने दान की स्थितियों पर भी एक चर्चा की थी।
अब उदाहरण के लिए यदि आपके हमने 100 रुपये कमाए हैं, आपने 90 रुपये खा लिए, 10 रुपये अपने दान दिए, तो उसमें मैंने देखिए 10 का फिर 10 गुना आपको में 100 रुपये मिलता है। अब 100 रुपये में अब आपने अपने भोग बढ़ा लिए, तो आपने 30 रुपये खाए, अब आपने 70 रुपये दान कर दिए। अब 70 रुपये का फिर 10 गुना अधिक आपको 700 रुपये की एक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अब आपने अपने भोग और बढ़ा लिए, अब आपने 100 रुपये खाए, अब 600 रुपये दान करके आपको फिर 6,000 का लाभ होता। देखिए ये 10 गुना की स्थितियां अक्सर शास्त्रों में समझाई गई हैं, और हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम विशुद्ध सतोगुण को जोड़ते हैं। ये एकमात्र समझाने का एक सूत्र है। इसके पीछे का भावार्थ यही है कि आप और हम देखिए छीन के मत खाएं। छीन कर खाने का अभिप्राय क्या है कि जो कर्म हमने किया नहीं, दूसरे के फलों को हम मत चुराएं। जिसको अक्सर हम देखिए लाल बत्ती से भी जोड़ते हैं। हम बार बार कहते हैं हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे मत चलो। वो भी एक दूसरे का हिस्सा खाने के बराबर ही, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दोनों दूसरों की हरी बत्ती होती है। यानी हम अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो हम दूसरों की हरी बत्ती को खाते ही वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। और यदि हम 10 मनुष्यों को तंग करते हैं, दुखी करते हैं, तो आपका हमारे 10 गुना पाप कर्म बढ़ जाते हैं। यदि हम 500 मनुष्यों को दुखी कर देते हैं, 1000 मनुष्यों को, तो उसी अनुपात में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है। इसी तरह देखिए धन की गतियां भी देखिए, ये जो दान भोग और नाश की स्थितियां, देखिए जो धन हमने भले ही धर्मानुसार भी कमाया है, कानून के दायरे में रहते हुए आपने हमने आय कर भी दी है, ऐसे धर्मानुसार कमाए के धन की भी देखिए शास्त्र कोई निंदा नहीं करते। हालांकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है कि दिन भर की जो हम भागदौड़ करते हैं, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,000 के 4 लाख, शास्त्र कोई मना नहीं करते। यदि आप धर्मानुसार बिना किसी को पीड़ा दिए हुए, यानी कि अन्य मनुष्यों को भी आप दुखी नहीं करते, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के साथ भी कोई दुखमय स्थितियां उत्पन्न नहीं करते, यानी कि आपका हमारा व्यवसाय दुकानदारी में कुछ ऐसी स्थितियां नहीं बनती जिससे अन्य जीवों को पीड़ा होती है। इसी तरह आपके हमारे पुरुषार्थ में, धन कमाने में, संसार में, यानी प्रकृति के वातावरण को भी हम दूषित नहीं करते। तो ये सभी स्थितियां, यानी कि जब हम विधि विधान द्वारा धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं, धन कमाते हैं, तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। भले ही शास्त्र बार बार ये भी समझाते हैं कि इस कमाए गए धन का देखिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने की एक सीमा है, और भोग जब भी आप एक मर्यादा से अधिक लेते हैं, तो ये भोग ही आपको में अचेत करते हैं। अचेत करने का मतलब ये आपको में प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में आने पे फिर मनुष्य को ये सात्विक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां, परमात्मा की सम्मुखता फिर कोई अच्छी नहीं लगती। ये देखिए एक यथार्थ स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में गिरने पे उसका ये जो मादक पदार्थों की स्थितियां जो आजकल आप संसार में देख रहे हो, देखिए भागवत पुराण में तो 5 तामसिक स्थितियों की निंदा की गई है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब भले ही वो धन देखिए धर्मानुसार कमा रहा है, लेकिन शेष तामसिक स्थितियों में जैसे जैसे उसका जीवन गिरने लगता है, तो कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। यानी कि ये सभी स्थितियां यदि हमने धर्मानुसार भी कमाई हो, तब भी इस कमाए गए धन की देखिए 3 ही स्थितियां हैं। या तो हम दूसरों को दान दे दें, या हम स्वयं भोग लें, अन्यथा इस कमाए गए धन का नाश होना एक निश्चित स्थिति है। इसलिए तो हमने देखिए नाश को एक काले रंग से दर्शाया है। धन में भी हमने देखिए 2 रंगों का इस्तेमाल किया है। दाव को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, नाव को हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि वर्तमान कलयुग में कुछ स्थितियां ये देखिए एक नाश की स्थितियों की ओर अधिक बढ़ रही है। अब मनुष्य अपने जीवन में देखिए कितना लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। अब खाने की स्थितियों में तो देखिए आपके मेरे जीवन में 60, 70, 80 वर्ष के बाद तो वृद्धावस्था एक
उच्चतर स्थिति पे पहुंच जाती है। जब आपको हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भोग्य पदार्थ खाने में, पचाने में भी कुछ ऐसी कठिनाइयां आने लगती हैं। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन खाने के नाम पर उनको देखिए एक तरल पदार्थ, वो भी नली द्वारा उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही कृत्रिम नलियों पर टिकी हुई हैं। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे भोग की एक सीमा है। सीमा का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था में आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या है, ये 5 भोग्य विषयों का जो सुख भोगती हैं, यानी कि नाक, जीभया, आंख, त्वचा, कान, ये देखिए ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शिथिल पड़ जाती है। हालांकि धन कमाने के लिए जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा की जो एक कर्मेंद्रिय रूपी स्थिति है, उनमें भी कमजोरी आती है। लेकिन जहां जहां हम भोग की स्थितियों पे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो खाद्य पदार्थ तो वहीं रह जाते हैं। यानी कि हम भौतिक स्तर पर हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं, यदि हम उसका दान नहीं करते, दान का अभिप्राय देखिए एक विशेष परोपकार के कार्यों से लिए, भले ही ये हम देखिए सकाम भाव से भी कर सकते हैं और निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। निष्काम भाव से करने से आपकी हमारी साधना की एक स्थितियां बनती हैं, और यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो फिर वो सकाम भाव से किए गए परोपकार के कार्य भविष्य में आपको में पुनः अनुकूल परिस्थितियों के रूप में एक सुखदायक स्थितियां ही मिलती हैं। देखिए दान परोपकार के कार्यों का हम जितना भी पदार्थ रूप में करते हैं, उनका भविष्य में फल देखिए पदार्थ रूप में ही मिलता है। सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, मान प्रतिष्ठा मिलती है। हालांकि इन सभी स्थितियों को देखिए राजसी स्थितियों से ही जोड़ा जाता है, और रजोगुण के प्रति तो बार बार शास्त्र ही कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। हालांकि तमोगुण की तो बार बार शास्त्र कहते हैं इसकी निंदा करो। प्रशंसा केवल सतोगुण की जाती है। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञानमय स्थिति से है, एक सात्विक स्थिति से। और ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो फिर उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान उसको समझ आ जाता है। फिर प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, उन 3 शरीरों में भी देखिए महत्व मुख्य रूप से कारण शरीर का है। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए माता के गर्भ में बनता है, और एक समय अवधि के बाद, वृद्धावस्था के बाद इसकी मृत्यु आ जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी भोग भोग भी लेते हैं, तब भी मनुष्य की कोई तृप्ति नहीं होती, कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये धन की गतियों का सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान समझना होगा। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो कमाया गया धन जो विधि पूर्वक, विधि विधान द्वारा, कानून के अंतर्गत हमने कमाया था, नाश होने की बजाय उसको भोगना एक राजसी स्थिति है। जब भोगने की भी स्थिति भी नहीं है और आप सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करना चाहते हो, तो फिर दान की स्थितियां होनी चाहिए। अब दान क्योंकि सात्विक भाव से किया जाता है, देखिए दान की कहीं भी शास्त्र में कोई निंदा नहीं है यदि आप और हम सकाम भाव से भी करते हैं। लेकिन जब जब हम दान निष्काम भाव से करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आपका हमें परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन गया है। मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर अब आप और हम बढ़ने लगे। यदि हम इस दिशा की ओर बढ़ते नहीं हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये क्रमशः शुद्ध नहीं होते। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ये लाभ लोभ संग्रह में देखिए कि जो लाभ की स्थितियां हैं, ये एक सात्विक स्थितियां होती हैं। लेकिन जब हम अधिक धन कमाने की ओर भागदौड़ करते हैं, तो लोभ जागृत होता है। भले ही लोभ जब धर्मानुसार भी रहता है, तो ये भी कोई प्रत्यक्ष रूप से पतन नहीं करता, लेकिन ये कोई लाभदायक स्थिति भी नहीं है, क्योंकि रजोगुण में आपका बड़ी कोई उन्नति नहीं है, बस खाया पिया बराबर। और लोभ से भी देखिए बुरी स्थिति क्या है कि जब मनुष्य संग्रह वृत्ति में आने लगता है, अब संग्रह वृत्ति में मनुष्य अधिक धन कमाने की ओर ही प्रेरित होता है, और तो फिर ऐसी स्थिति में वो कानून का उल्लंघन भी करने लगता है। कानून का उल्लंघन करते करते वो शास्त्रों का भी उल्लंघन करने लगता है, तो फिर वो अनीतिगत कार्यों से धन संग्रह करने में ही उसकी रुचि बढ़ने लगती है।
जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का क्रमशः भी बढ़ने लगता है। अब देखिए संसार में ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने जीवन में देखिए धन कमाने के लिए कितने ही अनुचित काम भी किए, लेकिन अब उनको कुछ ऐसी समझ आ गई है कि उन्होंने अपने कमाए गए उस धन का अधिकांश धन परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में वो धन लगा रहे हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता के लिए वो धन लगा रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते हम उस धन का जितना अधिक दान के रूप में कार्य कर सकते हैं, मनुष्य को वो करना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए धन अनीतिगत कार्यों से भी यदि कमाया गया है, तब भी आप उसको यदि वर्तमान समय में भोगने की बजाय दान में लगा देते हो, तब भी कोई विशेष बुरी बात नहीं। हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, लेकिन फिर भी क्रमशः सपेश दृष्टिकोण से नाश से अच्छी स्थिति भोग की है, यानी कि रजोगुण की है। और नाश की स्थिति तो देखिए एक तामसी स्थिति है, और भोग से भी अच्छी स्थिति एक सात्विक स्थिति है, दान की स्थिति है। क्योंकि ये दान की स्थितियां ही देर सवेर मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाने लगती हैं। ये सतोगुण की स्थिति मजबूत होने से ही फिर विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने का मन में एक भाव जगने लगते हैं। फिर वो परोपकार के कार्य जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, अब उनमें निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग में स्थित होने लगता है। अब कर्म योग से फिर आगे परिपक्व अवस्था आते आते ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था आते आते भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती। जो मनुष्य के कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। यानी कि हम आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में जितनी अधिक कर लेते हैं, वो आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति दिलवाने में सहायक होती है। और संस्कारी माता पिता गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है। यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्रम से परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती है। और धीरे धीरे जब हम पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। क्योंकि साधना करते करते क्रम से आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। जब ये शुद्ध होते होते पूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर में किसी भी प्रकार की एक कर्माशय के रूप में, संस्कार के रूप में एक भौतिक शरीर पाने की एक पात्रता की एक बाध्यता नहीं रहती। तो फिर मनुष्य मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेता है, जो जन्म मरण के बंधन से मनुष्य को मुक्ति दिलवाती है। और फिर आत्मा जीवात्मा एक लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। सर्वप्रथम आपको में विधि विधान द्वारा ही धर्मानुसार केवल लाभ के लिए ही काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम देखिए ये धन की गतियों पर विशेष नजर डालनी होगी, ताकि हम बुराइयों से बचें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बढ़ने लगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज का जो एक वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य आज अधिक से अधिक धन कमाने में ही लगा हुआ है, तो इसलिए आज के वीडियो की जो एक ज्ञानपूर्वक स्थिति है, हो सकता है एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं भी लगती हो, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ओर से इन सभी स्थितियों पर एक यथार्थ ज्ञान में स्थितियां प्रस्तुत करना मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो इसलिए मैंने शास्त्रों के अनुसार कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे आज की वीडियो विशेष पर कुछ विशेष प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कुछ कमी भी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ।
तो उस मायावत की स्थितियों में कभी कभी जो बात मुझे समझ में आई है, जो बात मेरे शास्त्रों में पढ़ने से मेरे मन बुद्धि के स्तर पर एक समझ बढ़ती है, कभी कभी उस बनी हुई समझ को समझाने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उन्हें त्रुटियों के लिए मैं देखिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आज की वीडियो विशेष के भावार्थ को आप समझें और जहाँ तक संभव हो सके इन सभी सात्विक स्थितियों से ही आप और हम जुड़ें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।